हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज के क्लास में हम करेंगे क्लास 10 का मैथ्स और चैप्टर है 12। चैप्टर 12 में हमारे पास अभी हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 12.2 और जिसका सिर्फ ओनली 11, 12, 13 एंड 14 क्वेश्चन बचा हुआ है और उसको हम आज के क्लास में सॉल्व करेंगे। राइट, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास अ कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर शूटिंग through an angle 115. Find the total cleaned area by two wiper. यहाँ पर हमारे पास कार के वाइपर के बारे में दिया हुआ है। क्या है? एक्सरसाइज 12.2 है और क्वेश्चन नंबर हमारा 11। तो जैसा कि हम लोग सभी ने कार को देखा है, कार के दो वाइपर होते हैं। ठीक है, कार के अंदर दो वाइपर होता है ग्लास को क्लीन करने के लिए और दोनों वाइपर के द्वारा जो एरिया क्लीन होगा उसको हमको निकालना है। हमारे पास गिवन क्या है? वाइपर का लेंथ है हमारे पास, तो लेंथ ऑफ वाइपर जो है हमारे पास कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एंगल थ्रू विच इट स्वाइप कितना है? एंगल थीटा हमारे पास 115 डिग्री है। ठीक है, तो एरिया क्लीन बाय, अगर हम इसका डायग्राम को अगर देखते हैं तो क्या लग रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर को एरिया निकालने के रेडियस एंड थीटा चाहिए। तो जो लेंथ ऑफ वाइपर है जो इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब लेंथ ऑफ वाइपर जो है वो हमारा रेडियस का काम करेगा। रेडियस आर इक्वल टू हो गया 25 सेंटीमीटर। टू वाइपर का एरिया, एक सेक्टर का एरिया निकालकर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया क्लीन निकल जाएगा। एक चीज और किसी के मन में डाउट्स आ सकता है कि जनरली जो दो वाइपर घूमता है ऐसे, ठीक है, तो एक दूसरे पे ओवरलैप करता है, तो यहाँ पर डाउट्स आ जाता है कि फिर दो वाइपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा। उसका डाउट्स यहाँ पर दूर कर दिया है कि यहाँ पर हमको मान के चलना है ये दोनों वाइपर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है। ठीक है, तो हम क्लियरली एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे पहले। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमारे पास 115, 360, पाई की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं दिया है तो 22/7 ही लेंगे एंड 25 एंड 25। ठीक है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा। ठीक है, 2 से एक बार और कटेगा, 2 11, 2 से 36। ठीक है, अब कहीं भी नहीं कट रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पूरा नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 मल्टीप्लाई होता है तो 625 आता है और 11 हो गया एंड 23 हो गया। 158 125
158,125, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 4 25। ये तो हुआ एक सेक्टर का एरिया। तो इसका मतलब है कि एरिया क्लीन्ड बाय वन वाइपर इज इक्वल टू दिस वन। लेकिन हमको क्या निकालना है? एरिया क्लीन्ड बाय टू वाइपर। एरिया क्लीन्ड बाय टू वाइपर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 158,125 बाय 252, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 126। तो हमारा आंसर हो गया 158,125,126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो एरिया क्लीन्ड बाय टू वाइपर इज इक्वल टू 1,58,125 बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। टू वॉर शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस spreads a red colored light over sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea which over which ship was worn. ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ओशियन के किनारे लाइट हाउस बना हुआ है। ठीक है, इस तरह का ओशियन के किनारे एक लाइट हाउस बना हुआ है, जो यहाँ पर एक लाइट है और वहाँ से रेड लाइट निकलता है। और रेड लाइट जिस एरिया ऑफ ओशियन में पड़ता है वहाँ पर किसी भी शिप को आना मना है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रॉक इन अंडर वाटर ऑफ द ओशियन। क्योंकि उससे टकराने के बाद शिप को डैमेज पहुंच सकता है, इसलिए उसको वार्निंग देने के लिए यहाँ से लाइट छोड़ा गया है। और लाइट जो है एक तरह से देखा जाए तो इस फॉर्मेट में जाने का चांस है। जब भी लाइट जाएगा, क्या जाएगा? लाइट सर्कुलर रहेगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ से इस तरह का कैप लगा हुआ रहेगा तो एक सेक्टर के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और सेक्टर के फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास एंगल थीटा इक्वल टू 80 डिग्री दिया हुआ है, 80 डिग्री। और कितना डिस्टेंस तक जा रहा है लाइट, वो हमारा रेडियस कहलाएगा। और 16.5 किलोमीटर, तो यहाँ पर हमारा रेडियस जो है 16.5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, एरिया, वार्निंग एरिया जो हमारे लिए आएगा वो क्या आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो वही हमारा एरिया ऑफ वार्निंग आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सी over which the ship are over which the ship are warned इक्वल टू हो जाएगा एक तरह से एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक
ठीक है। थीटा हमारे पास 80 डिग्री, नीचे 360। पाई की कोई वैल्यू के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो हम फिर से यहाँ पर 22/7 ही यूज करेंगे। नहीं, इसमें हमारे पास इस बार दिया हुआ है 3.14। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 16.5 दिया हुआ है ना। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हमको डेसिमल रिमूव करना होगा, नीचे 10 आएगा, डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 10 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है, ठीक है। यहाँ पर भी डेसिमल को रिमूव करेंगे तो आएगा 100, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 5 3 जा 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है। उसके बाद 5 3 5 3 5 2, ठीक है। 2 से कैंसिल हो गया 157, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 से 11, 3 से फिर एक बार कट गया 11, 2 से ये एक और कट गया, ठीक है। अब हमको 11 11 और 157 को मल्टीप्लाई करना है, और नीचे तो सिर्फ 100 बचा हुआ है। तो 11 11 हो गया 121 मल्टीप्लाई करके आ गया। उसके बाद हमारा 157 से मल्टीप्लाई है 18997, 18997। 100 से डिवाइड का मतलब होता है कि 2 डिजिट पीछे आकर डेसिमल लग जाएगा। 189.97 किलोमीटर एरिया, मीटर स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। अब अगर इसका थोड़ा सा आंसर भी देख लेते हैं। राइट है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक हमारे पास राउंड टेबल कवर है। एक राउंड टेबल का कवर है, यानी कि वो सर्कुलर है और हैज 6 डिजाइन एज शोन इन फिगर। ये एक राउंड टेबल का टेबल कवर है, ठीक है। इसमें 6 डिजाइन इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। ये 6 डिजाइन ऑफ इक्वल साइज बना हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ये सेंटर है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि ये 6 डिजाइन को बनाने में खर्चा क्या आएगा वो निकालना है। और हमारे पास यहाँ पर गिवन में क्या है, रेडियस ऑफ टेबल कवर सर्कल दिया हुआ है, और रेट एट विच डिजाइन्स आर टू बी मेक, ठीक है। वहां पर दिया हुआ 0.35, मतलब 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमको कॉस्टिंग आ रहा है। तो हमको सिंपल है, इसका एरिया निकालेंगे 6 डिजाइन का, ऑल 6 डिजाइन का, और 0.35 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। गिवन में क्या है हमारे पास, रेडियस है, (28 सेंटीमीटर क्या गिवन है, रेडियस 28 सेंटीमीटर गिवन है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको इसको डिजाइन्स को हमको समझना होगा कि हमारे पास जो है सेक्टर का एरिया है, सेगमेंट का एरिया है, क्वाड्रेंट का है, उसमें से कौन सा अप्लाई होगा कि ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम
सेंटर से ऑल पॉइंट्स को अगर जोड़ देते हैं तो शायद ये स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो रहा होगा ये डिजाइन क्या बन रहा है। नहीं हुआ हम बताते हैं। ये हमारा सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, सेगमेंट बन रहा है। अब सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। तो चूंकि इक्वल साइज का है तो एंगल हमको निकालना आसान हो जाएगा और ये हो जाएगा 360/6। 6 डिजाइन है, 6 से मल्टीप्लाई किए, कटने के बाद हमारा 60 डिग्री एंगल आ गया। और एक सेक्टर का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 6 सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा और उसको 35 पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ 6 सेगमेंट हम एक साथ कर दे रहे हैं। एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, तो 6 का मतलब 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेगमेंट का एरिया r स्क्वायर पाई थीटा 360 1/2 साइन थीटा। जो साइन सेगमेंट का एरिया का हम फॉर्मूला बताए हैं हम उसी से बना देंगे। रेडियस हमारे पास कितना है 28 × 28, ठीक है। पाई की वैल्यू तो 22 लगाएंगे, 22/7। 7 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। थीटा हमारे पास कितना है 60 है, यहाँ पर 360, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 × sin 60, ठीक है। कुछ कटेगा तो काट देंगे, यहाँ पर 0 कैंसिल और 6 6 जा 36 कैंसिल, यहाँ बच गया 7 6 जा 42। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब हम √3 का वैल्यू भी पुट करेंगे, होता है 1.732, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है लेने के लिए ओनली 1.7, तो हम 1.7 ही पुट करेंगे। 6 × 28 × 28 22/42 1.7/4। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ एक बार और कट रहा है 211 221, तो काट दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 6 × 28 एलसीएम आ जाएगा हमारा 84, ठीक है। 21 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 × 11 44। डेसिमल को वहां से रिमूव कर भी सकते हैं, अभी नहीं करेंगे, डेसिमल में ही वर्क कर देंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड होगा 21 आएगा और 21 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू 6 × 28, ठीक है, 44। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 और 35 पॉइंट एक नंबर के बाद लग जाएगा और ये 84, ठीक है। अब इसको और मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, माइनस होके क्या आएगा 0.3, 13 में से 5 - 8 एंड बाई 84, ठीक है। अब इसको काटना शुरू करेंगे तो 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 6 4 जा 24, 14 से कट गया। 14 से फिर ये काट देंगे 14 2 जा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 2 जा 56 और 56 को हम
8.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 464.8 464.8 ये हमारे क्या आ गया इसमें, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ऑल 6 सेगमेंट। लेकिन हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ डिजाइन निकालने के लिए इसका जो रेट है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 464.8 इंटू 0.35, डेसिमल में रिमूव करना नहीं करना अलग बात है, डायरेक्ट डेसिमल का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना नंबर है उतना नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 162.68 और ये रुपीज आंसर आया 162.68 रुपीज कॉस्टिंग आएगा इस डिजाइन को बनाने में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हम आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में एरिया ऑफ सेक्टर जिसका एंगल P है, मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर पता करना है जिसका एंगल थीटा की जगह P है और रेडियस जो है वो कैपिटल R दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में कौन सा राइट होगा, चारों ऑप्शन को नोट कर देते हैं। P/180 2πr, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, P/180 इंटू πr², ठीक है। थर्ड में हमारे पास ऑप्शन है P/360 2πr, ठीक है। फोर्थ में हमारे पास ऑप्शन है P/360 720 इंटू πr², 2πr², ठीक है। अब हमारे पास एरिया क्या होता है उससे हम कंपेयर करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr²। अब इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सबसे पहले ये 2πr है जो कि यहाँ पर r² है, ये हमारा ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ठीक है। इसमें r² नहीं है, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। बच गया अब हमारे पास यहाँ पर 2, इसमें नीचे में 360 है, इसमें 180 है, ये भी आंसर कैंसिल हो गया। बच रहा है ये ऐसे भी। अब इसको देख के दिखा देंगे इसके बराबर P/720 इंटू 2πr², ठीक है। 2 से कट किए 360, ये वाला इसके साथ मैच भी कर गया और यही आंसर ऑप्शन राइट हो गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारे साथ हमारा सॉल्व हो गया। और इस तरह से एक्सरसाइज 12.2 का ऑल क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो गया, राइट। थैंक यू, धन्यवाद।